अनुवाद की व्यावसायिक संभावनाएं कई है। इस क्षेत्र में आप कैरियर बना सकते हैं और अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो आज हम अनुवाद की व्यावसायिक संभावनाओं के विषय में बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अनुवाद के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त योग्यता क्या है? इस प्रश्न के विकल्प है इंजीनियरिंग, भाषा और साहित्य में डिग्री, खेल प्रशिक्षण, गणित में पीएचडी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अनुवाद के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त योग्यता भाषा और साहित्य में डिग्री है। साहित्यिक अनुवाद में किसका अनुवाद किया जाता है? विज्ञान लेखों का, साहित्यिक विधाओं का, कानूनी दस्तावेजों का, वित्तीय रिपोर्टों का। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। साहित्यिक अनुवाद में साहित्यिक विधाओं का अर्थात उपन्यास, कविताएं, कहानियां आदि का अनुवाद किया जाता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार के अनुवाद की अधिक मांग है? कानूनी अनुवाद की, डबिंग और सबटाइटल अनुवाद की, चिकित्सा अनुवाद की, शोध अनुवाद की। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक डबिंग और सबटाइटल अनुवाद की मांग है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक हिंदी अनुवाद की मांग को बढ़ा रहा है? केवल स्थानीय व्यापार का विकास, वैश्वीकरण और विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद की आवश्यकता, केवल पुस्तकों का प्रकाशन बढ़ाना, फिल्मों का निर्माण कम होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है वैश्वीकरण और विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद की आवश्यकता हिंदी अनुवाद की मांग को बढ़ा रहा है। कौन सा प्लेटफॉर्म फ्रीलांस अनुवाद कार्य के लिए उपयुक्त है? IRCTC, फिवेर, पेटीएम, इरडा। सही उत्तर है बी। फिवेर प्लेटफॉर्म फ्रीलांस अनुवाद कार्य के लिए उपयुक्त है। अनुवाद कार्य में कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रयोग की जाती है? इसके विकल्प है अरबी, हिंदी और अंग्रेजी, उर्दू और अरबी, संस्कृत। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अनुवाद कार्य में हिंदी और अंग्रेजी भाषा सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। तकनीकी अनुवाद में किस प्रकार के दस्तावेज अनुवादित होते हैं? विकल्प है फिल्म स्क्रिप्ट, विवाह पत्रिका, उत्पाद मैन्युअल और सॉफ्टवेयर गाइड, कविता संग्रह। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तकनीकी अनुवाद में उत्पाद मैन्युअल और सॉफ्टवेयर गाइड प्रकार के दस्तावेज अनुवादित होते हैं।
अनुवाद के लिए आवश्यक एक प्रमुख कौशल क्या है? चित्रकला, दो या अधिक भाषाओं का ज्ञान, संगीत कौशल, विज्ञान की डिग्री। सही उत्तर है बी। अनुवाद के लिए आवश्यक एक प्रमुख कौशल दो या अधिक भाषाओं का ज्ञान है। अनुवाद में लोकलाइजेशन का क्या अर्थ है? स्थान बदलना, स्थानीय भाषा और संस्कृति के अनुसार अनुवाद, सिर्फ शब्दों का अनुवाद, तकनीकी अनुवाद। सही उत्तर है बी। अनुवाद में लोकलाइजेशन का अर्थ है स्थानीय भाषा और संस्कृति के अनुसार अनुवाद करना। कौन सी संस्था हिंदी अनुवाद से संबंधित सरकारी कार्य करती है? इरडा, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, इसरो, यूजीसी। सही उत्तर है बी। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो हिंदी अनुवाद से संबंधित सरकारी कार्य करती है। साहित्यिक अनुवाद में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? विकल्प है शब्द गिनना, सांस्कृतिक भावों को सही तरीके से प्रस्तुत करना, कॉपी पेस्ट करना, चित्र बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। साहित्यिक अनुवाद में सबसे बड़ी चुनौती सांस्कृतिक भावों को सही तरीके से प्रस्तुत करना होती है। हिंदी में अनुवादकों को सबसे अधिक अवसर किस क्षेत्र में मिलते हैं? इस प्रश्न के विकल्प है केवल ग्रामीण क्षेत्र में, केवल विदेश में, सरकारी, मीडिया और शिक्षा क्षेत्र में, केवल निजी कंपनियां। सही उत्तर है सी। हिंदी में अनुवादकों को सबसे अधिक अवसर सरकारी, मीडिया और शिक्षा क्षेत्र में मिलते हैं। वेबसाइट अनुवाद का उद्देश्य क्या होता है? इस प्रश्न के विकल्प है वेबसाइट को सजाना, वेबसाइट को एक नई भाषा में उपलब्ध कराना, वेबसाइट को छोटा करना, वेबसाइट को बंद करना। सही उत्तर है बी। वेबसाइट अनुवाद का उद्देश्य वेबसाइट को एक नई भाषा में उपलब्ध कराना होता है। अनुवाद कार्य में स्रोत भाषा का क्या अर्थ है? अनुवाद करने वाला व्यक्ति जिस भाषा से अनुवाद किया जा रहा है, जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। गूगल ट्रांसलेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अनुवाद कार्य में स्रोत भाषा का अर्थ है जिस भाषा से अनुवाद किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुभाषी वेबसाइट है जहां अनुवाद कार्य मिलता है? अमेज़न, विकिपीडिया, फ्लिपकार्ट, गूगल मैप्स। सही उत्तर है बी। विकिपीडिया में एक बहुभाषी वेबसाइट है जहां अनुवाद कार्य मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विकिपीडिया जो एक बहुभाषी वेबसाइट है
और वहां पर अनुवाद का कार्य मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी अनुवाद की एक प्रमुख व्यावसायिक संभावना है? केवल साहित्यिक अनुवाद, केवल तकनीकी दस्तावेजों का अनुवाद, वेबसाइटों और सॉफ्टवेयर का स्थानीयकरण, केवल फिल्मों के लिए डबिंग। वेबसाइटों और सॉफ्टवेयर का स्थानीयकरण हिंदी अनुवाद की एक प्रमुख व्यावसायिक संभावना है। कानूनी दस्तावेजों के अनुवाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? साहित्यिक संवेदनशीलता, तकनीकी ज्ञान, कानूनी शब्दावली का ज्ञान और सटीकता, धारा प्रवाह मौखिक संचार। सही उत्तर है सी, कानूनी शब्दावली का ज्ञान और सटीकता। ऑडियो विजुअल अनुवाद के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल है? इस प्रश्न के विकल्प है केवल पुस्तकों का अनुवाद, केवल व्यापार बैठकों में अनुवाद, फिल्मों के लिए उपशीर्षक बनाना और डबिंग करना, केवल वैज्ञानिक शोध पत्रों का अनुवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, फिल्मों के लिए उपशीर्षक बनाना और डबिंग करना। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में वक्ता की बात को तुरंत हिंदी में अनुवादित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रश्न के विकल्प है क्रमिक अनुवाद, सारांश अनुवाद, एक साथ अनुवाद, मशीनी अनुवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में वक्ता की बात को तुरंत हिंदी में अनुवादित करने की प्रक्रिया को एक साथ अनुवाद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में हिंदी अनुवाद की व्यावसायिक संभावना प्रस्तुत करता है? केवल तकनीकी मैन्युअल का अनुवाद, पर्यटन ब्रोशर और वेबसाइट सामग्री का अनुवाद, केवल अदालती दस्तावेजों का अनुवाद, केवल साहित्यिक कृतियों का अनुवाद। सही उत्तर है बी, पर्यटन ब्रोशर और वेबसाइट सामग्री का अनुवाद। मशीनी अनुवाद को बेहतर बनाने और भाषा प्रसंस्करण उपकरणों को विकास में किस कौशल का उपयोग किया जा सकता है? विकल्प है केवल साहित्यिक कौशल, केवल तकनीकी कौशल, भाषाई ज्ञान और अनुवाद कौशल, केवल मौखिक संचार कौशल। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, भाषाई ज्ञान और अनुवाद कौशल। एक सफल हिंदी अनुवादक बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? केवल एक भाषा का ज्ञान, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और अनुसंधान कौशल, तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, धीमी गति से कार्य करने की क्षमता। सही उत्तर है बी, एक सफल हिंदी अनुवादक बनने के लिए सांस्कृतिक संवेदनशीलता और अनुसंधान कौशल का गुण होना अत्यंत आवश्यक है।
ऑनलाइन अनुवाद सेवाओं के माध्यम से हिंदी अनुवादक किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं? केवल साहित्यिक अनुवाद, केवल सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद, विभिन्न प्रकार के अनुवाद कार्य फ्रीलांस के आधार पर, केवल फिल्मों के लिए डबिंग। सही उत्तर है सी, विभिन्न प्रकार के अनुवाद कार्य फ्रीलांसिंग के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अनुवाद के अंतर्गत आता है? फिल्मों के लिए उपशीर्षक बनाना, वेबसाइटों का स्थानीयकरण, पेटेंट और अनुबंधों का अनुवाद, सम्मेलनों में एक साथ अनुवाद करना। सही उत्तर है सी, पेटेंट और अनुबंधों का अनुवाद दस्तावेज अनुवाद के अंतर्गत आता है। साहित्यिक अनुवाद में किस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तकनीकी सटीकता पर, कानूनी औपचारिकताओं पर, मूल पाठ की भावना और शैली का संरक्षण, वेबसाइट की कार्यक्षमता। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मूल पाठ की भावना और शैली का संरक्षण। पत्रकारिता और मीडिया में हिंदी अनुवादकों की क्या भूमिका हो सकती है? केवल साहित्यिक कृतियों का अनुवाद करना, समाचार लेखों और प्रेस विज्ञप्तियों का अनुवाद करना, केवल तकनीकी दस्तावेजों का अनुवाद करना, फिल्मों के लिए केवल डबिंग करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, समाचार लेखों और प्रेस विज्ञप्तियों का अनुवाद करना। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल एक सफल सम्मेलन अनुवादक के लिए अनिवार्य है? धीमी और स्पष्ट उच्चारण, केवल लिखित अनुवाद में दक्षता, उत्कृष्ट श्रवण कौशल और त्वरित प्रक्रिया, तकनीकी उपकरणों से अनभिज्ञता। सही उत्तर है सी, उत्कृष्ट श्रवण कौशल और त्वरित प्रतिक्रिया एक सफल सम्मेलन अनुवादक के लिए अनिवार्य है। वेबसाइट स्थानीयकरण की प्रक्रिया में अनुवाद के अतिरिक्त और क्या शामिल है? केवल व्याकरण की जांच, सांस्कृतिक संदर्भों और मुद्रा का अनुकूलन, केवल शब्दों की गिनती, फॉन्ट का आकार बदलना। सही उत्तर है बी, वेबसाइट स्थानीयकरण की प्रक्रिया में अनुवाद के अतिरिक्त सांस्कृतिक संदर्भों और मुद्रा का अनुकूलन शामिल है। चिकित्सा क्षेत्र में हिंदी अनुवादकों के लिए किस प्रकार के कार्य उपलब्ध है? केवल साहित्यिक ग्रंथों का अनुवाद, नैदानिक रिपोर्टों और दवाओं की जानकारी का अनुवाद, केवल कानूनी दस्तावेजों का अनुवाद, फिल्मों के लिए केवल उपशीर्षक बनाना। सही उत्तर है बी, चिकित्सा क्षेत्र में हिंदी अनुवादकों के लिए नैदानिक रिपोर्टों और दवाइयों की जानकारी का अनुवाद,
कार्य उपलब्ध है। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में हिंदी अनुवादकों की आवश्यकता क्यों होती है? विकल्प है केवल मनोरंजन के लिए, नीतियों, रिपोर्टों और संचार सामग्री के अनुवाद के लिए, केवल तकनीकी विकास के लिए, फिल्मों को विदेशी भाषाओं में डब करने के लिए। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में हिंदी अनुवादकों की आवश्यकता नीतियों, रिपोर्टों और संचार सामग्री के अनुवाद के लिए होती है। एक फ्रीलांस हिंदी अनुवादक के लिए सफलता प्राप्त करने हेतु क्या महत्वपूर्ण है? केवल एक ही ग्राहक पर निर्भर रहना, अपनी सेवाओं का सक्रिय रूप से विपणन करना, नवीनतम अनुवाद उपकरणों से अनभिज्ञ रहना, समय पर काम पूरा न करना। सही उत्तर है बी, अपनी सेवाओं का सक्रिय रूप से विपणन करना। भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी अनुवादक किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं? केवल हस्तलिखित अनुवाद करके, मशीनी अनुवाद को बेहतर बनाने में सहायता करके, केवल मौखिक अनुवाद करके, टाइपिंग की गति बढ़ाकर। सही उत्तर है बी, मशीनी अनुवाद को बेहतर बनाने में सहायता करके।